A student scored 9 out of 80 marks in my science subject in 10th class boards, and I literally felt that I have wasted my energy in teaching that child whole year rather than मैं वही एनर्जी दूसरे बच्चों के ऊपर लगा सकती थी और शायद उनका एक बेटर स्कोर निकाल सकती थी। आई नो थोड़ा सुन के गुस्सा सा आ रहा होगा आपको कि एक टीचर कैसे कह रही है कि एक वीक बच्चे को पढ़ाना उसके लिए टाइम वेस्ट था, एनर्जी की वेस्टेज थी और शायद उसे वो नहीं पढ़ाना चाहिए था। पर आज जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ शायद आपको एक ऐसे इंसाइट के बारे में पता चले जो कि हम यूजुअली ओवरलुक कर देते हैं इन केस ऑफ वीक स्टूडेंट्स। एज एन एक्सपीरियंस ट्यूटर ऑफ 10 years, I can clearly say this one line today. I know it will backlash, but still, हर बच्चा स्कोर नहीं कर सकता। एक टीचर, एक पेरेंट चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे कितना एक्स्ट्रा टाइम दे दे, चाहे कितने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल दे, पर कुछ बच्चे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। एंड नॉट बिकॉज पढ़ाई बहुत मुश्किल है, नॉट बिकॉज टीचर अच्छा नहीं है, नॉट बिकॉज मे बी पेरेंट्स अच्छे नहीं है, बट बिकॉज वो बच्चा नहीं करना चाहता। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ 10th क्लास गर्ल जो अपने साइंस के एग्जाम में फेल हो गई थी, जबकि मैंने उस पर बहुत मेहनत करी थी। एंड उसी के साथ जो उसके साथ के बैच के बच्चे थे उस साल, पर्टिकुलरली 10th क्लास में मेरे पास 9 बच्चे बैठे थे। एंड एक्सेप्ट फॉर दैट गर्ल, मतलब 8 out of 9 स्टूडेंट्स की जो मिनिमम मार्क्स अटेंड थे इन माई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स दैट इज साइंस एंड मैथ्स ऑफ क्लास 10th बोर्ड वाज 87। और मैं जेन्युइनली आई एम गिल्टी, बट आई कैन से दैट कि मुझसे उस टाइम पे डिसीजन लेने में ये गलती हुई कि मैंने उस बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जो 87 का 95 ला सकता था मेरी थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालकर। पर मैं ये सोच में बैठी रही कि यार जो बच्चा पास ही नहीं हो रहा, कम से कम मैं उसको पास कराने की कोशिश करूं। पर यहाँ पर मैं उस बच्चे की बात कर रही हूँ जो जेन्युइनली 10th क्लास में होने के बावजूद 2 से ठीक से डिवाइड नहीं कर पा रहा था। मैं उस बच्चे की बात कर रही हूँ जिसको ऑड और इवन नंबर की जजमेंट नहीं थी। मैं उस बच्चे की बात कर रही हूँ जो साइंस के अंदर सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पा रहा है, नॉट इवन एबल टू वर्बली आंसर द क्वेश्चंस। व्हाई? बिकॉज शी इज नॉट लिसनिंग व्हेन आई एम टीचिंग, शी इज नॉट इंटरेस्टेड। एंड ऑब्वियसली मैं 10th क्लास में उसके सभी के सभी बेसिक्स क्लियर नहीं कर सकती। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, बट स्टिल आई tried way harder than I would have done for any other kid because again I felt responsible कि यार बच्चा मेरे पास अगर ज्वाइन हुआ है तो मैं उसे कैसे फेल होने दे सकती हूँ, जबकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये बच्चा पास नहीं कर सकता। जितने टॉपिक्स मैंने उसको कराए थे उसमें से 80% ऑफ द टॉपिक्स आए हैं और वो टॉपिक्स उसको मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करवाए थे, लिखवा के देखे थे। और हो क्या रहा था कि जितनी बार उसको लिखवाया है बहुत बार वो पकड़ी गई है जहां वो पीछे से कॉपी कर रही थी कि फटाफट से मैम को बस दिखा दो। होमवर्क दिया जा रहा है तो सब कॉपी पता चलता है क्योंकि बुक की लैंग्वेज और बच्चे की लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस होता है। तो जो बच्चा करना ही नहीं चाहता आप उसको नहीं करवा सकते। आप कितने ही धुरंधर टीचर हो पर आप नहीं करवा सकते अनलेस द चाइल्ड इटसेल्फ वांट्स इट। और बहुत हद तक मैं उनके पेरेंट्स की गलती मानती हूँ कि आपका बच्चा इस लेवल तक आया है उसमें आपकी बहुत बड़ी गलती है। उसका रीजन क्योंकि इवन इफ बच्चा वीक है, आई अंडरस्टैंड बहुत बच्चे एक्स्ट्रा एफर्ट्स मांगते हैं, पर वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसको जूनियर क्लासेस में मिलने चाहिए थे। आप एक प्रोफेशनल को उस बच्चे के साथ लगा सकते थे जब उसकी बेसिक्स क्लियर होने का टाइम था, पर आपने उसे किसके पास भेजना जरूरी समझा कि चलो जो फीस कम दे रहा है, जो कॉलेज के टाइम पर बच्चे एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आपने उसको उसके पास भेज दिया अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कि देखो जी हम तो पैसा डाल सकते हैं, हमने तो टीचर लगा दिया। आप जब तक उसको मेरे पास लेकर आए हो 10th क्लास तक, वो बच्चा इतना अच्छे तरीके से कंडीशनड हो चुका है इन सब चीजों को लेकर, एक उसकी मेंटालिटी बन चुकी है कि भाई मुझे ना करना है ना मुझे आता है। उसने जिस बच्चे ने चीटिंग करना सीख लिया है, अपने काम से फटाफट से भागना सीख लिया है, आप उस बच्चे को नहीं संभाल सकते। तो हाँ, बहुत ऐसे वीक बच्चे होते हैं जिनको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा गाइडेंस से वो बहुत अच्छा इंप्रूव करके दिखाते हैं और मेरे बहुत बच्चों ने किया भी है। पर मैं इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकती कि 100 में से सही पर एक बच्चा ऐसा जरूर निकलता है जो लिटरल टर्म्स में एकेडमिकली एक लॉस्ट कॉज होता है। कभी कभी सच में बहुत देर हो चुकी होती है।